ब्रेन बूस्टर। मैं हूं ज्योति और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आपने अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। आज इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि चैप्टर 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर का इंट्रो, ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाउ टू राइट आईपीएससी नेम्स, सब ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज इस वीडियो में मैं जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दैट इज द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो थ्योरीज तो बहुत सारी थी, जैसे कि हमारे पास बर्नर थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी है एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अल्फ्रेड बर्नर ने हमें कुछ टर्म्स रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेशन स्फीयर बताई कि सेकेंडरी वैलेंस है, प्राइमरी वैलेंस है, काउंटर आयन है, जो कि कौन सा जो वैलेंस है वो डिसोशिएट होता है, कौन नहीं होता है। बट जो अल्फ्रेड बर्नर की थ्योरी थी वो इस कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है इनकी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाई। So to give the idea what is the shape, what is the geometry or hybridization of a coordination compound, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे आई और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमें मैग्नेटिक करेक्टर के बारे में भी बताती है। तो अभी मैं इसे स्टार्ट करूंगी विद दिस फ्यू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और हम कंपाउंड जो है उसे इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन, हाई स्पिन, स्पिन पेयर्ड, स्पिन फ्री किस वक्त कहते हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास किसी कंपाउंड का 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो और 6 हो तो ज्योमेट्री क्या होगी, ये हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। तो लेट्स बिगिन विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रही हूँ, दैट इज कोबाल्ट का मैंने कंपाउंड लिखा है जिसमें 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर +3 का चार्ज है। मींस ये जो कंपाउंड है कैसा कंपाउंड है, कैटाइनिक, बिकॉज इट इज हैविंग अ +3 चार्ज, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, ये कैटाइनिक हो गया। यहाँ पे क्या है हमारे पास इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर जो वो 6 है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकाल लेती हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पता ही नहीं है और जो अमोनिया उसका 0 होता है, उसके 6 मॉलिक्यूल है, ओवरऑल चार्ज जो +3 है, तो x दैट इज 0 इक्वल टू +3, x इक्वल टू 3। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया है, +3। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, मुझे इसका हाइब्रिड, इसका मतलब कि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है तो कोबाल्ट 3+ स्टेज पे अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3+ पे क्या हो जाएगी, आर्गन 4s0 3d कितना हो जाएगा, दैट इज क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 है। इसका ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा, आर्गन 4s2 3d7 और इसका मैं 3+ पे क्या निकालूंगी, आर्गन 4s0 3d6। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो d हमारा पहले आ जाएगा क्योंकि 4s हमारा एम्प्टी है, 4s जो है हम उसको हाइब्रिडाइज करने में लगाएंगे। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो ज्योमेट्री जो है वो तो प्रीफिक्स है कि वो ऑक्टाहेड्रल होगी। ज्योमेट्री जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो उसकी ज्योमेट्री प्रीफिक्स्ड है, दैट इज दी ऑक्टाहेड्रल। कौन कहता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अगर एक बार यहाँ पे p आ गया है तो मीन्स यहाँ पे 4s 4p और 4d भी अवेलेबल है, ये हमारे पास 3d है। 3d में हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 100 के हिसाब से मैं पहले सिंगल फिल करूंगी फिर डबल फिल करूंगी। अब क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है, अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण वो जो ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन है इनको पेयर अप कर देगा, पेयर अप करेगा क्योंकि यहाँ पे 6 लोन पेयर आएंगे। तो अब हमारे पास कैसा आ जाएगा, डी कैसा हो जाएगा, डी के जो अंदर वाले 3 है वो पेयर हो चुके हैं और जो 2 है वो एम्प्टी है, एक 4s एम्प्टी है और 4p एम्प्टी है, 4p 4s और ये क्या है
लेगा, एक 4 ले लेगा और ये 3 ले लेगा। इस केस में इसने अंदर वाली डी यूज की है और इसलिए हम D2 पहले लिखेंगे S और P3। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो, ज्योमेट्री प्रीफिक्स्ड है ऑक्टाहेड्रल होगी, हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकाल ली D2sp3। यहाँ पे बाकी की जगह पे लोन पेयर आ जाएगी किसके, अमोनिया की। कितने लोन पेयर आएंगे, 6, जो कि मैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सेपरेट लिख रही हूँ। ये लोन पेयर किसके आ गए हैं, अमोनिया की। ठीक, तो यहाँ पे मुझे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं नजर आ रहा है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक। कैसा कंपाउंड है ये, डायमैग्नेटिक। और यहाँ पे इससे अंदर वाली डी यूज की है, तो मैं इसे क्या बोलूंगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, और साथ में क्योंकि यहाँ पे सारे पेयर है तो मैं इसे क्या बोलूंगी, स्पिन फ्री, स्पिन पेयर, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और क्योंकि इसने यहाँ पे इनर ऑर्बिटल हो गया, स्पिन हो गया और अंदर वाले डी यूज है, तो साथ में एक और नाम से ये जाने जाते हैं, दैट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आप इस बात को एक ध्यान में रखें कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, ज्योमेट्री प्रीफिक्स्ड है ऑक्टाहेड्रल होगी, हाइब्रिडाइजेशन इस केस में अगर मेरे पास जो लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी अगर वो स्ट्रॉन्ग है। तो और अगर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल तो डायमैग्नेटिक। इस केस में इसने अंदर वाली डी यूज की, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि आइदर n-1 डी यूज होगा, साथ में ns, साथ में np। किसके लिए, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ये वाला हमारा जो ऑर्बिटल्स यूज किए जाएंगे, या फिर nd, ns और np, इन दोनों में से किसी भी फॉर्मेट को वो यूज कर सकता है। अगर वो n-d यूज करता है और 6 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। अगर बाहर वाले d को यूज करता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। और अगर अंदर वाले d को यूज किया है तो इसको एक और नाम देते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर ये सारे पेयर हैं तो स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, या फिर क्योंकि अंदर डी यूज कर दिए तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर हमारा लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी, और अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। इनर डी यूज हुई है तो इनर ऑर्बिटल, सारे पेयर है तो स्पिन पेयर, और क्योंकि अंदर वाली डी यूज है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल होगा, हाइब्रिडाइजेशन अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 होगी, और कोई भी हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं आपको अभी एक और कंपाउंड बताती हूँ जिसमें कि हमारा जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, पर हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 ही होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, शैल आई प्रोसीड। और अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको भी इरेज कर रही हूँ, और हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक और कंपाउंड लिखेंगे कोबाल्ट का, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो हमने एक और कोबाल्ट का कंपाउंड लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर 6 ही है, और यहाँ पे 3-। अब ये कैसा कंपाउंड हो गया आपका, एनायनिक। एनायनिक क्योंकि इसके ऊपर किसका चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे 6, और मैं अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना मालूम नहीं है, कोबाल्ट का x है, फ्लोराइड का -1 है, 6 है, ओवरऑल चार्ज -3 है, x -6 ओवरऑल इक्वल टू -3x इक्वल टू -3 प्लस 6 किधर चला जाएगा, x दैट इज 3 प्लस कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर जो 3 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, दैट इज ग्राउंड स्टेट में क्या रहेगी, आर्गन 4s2 3d7, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस है तो क्या हो जाएगा, दैट इज कोबाल्ट 3 प्लस, तो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d6। मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, d पहले लिख लूंगी क्योंकि मुझे 4s को
4s हो गया, एक बार वहां पे 4s है तो 4p भी होगा, 4p है तो 4d भी होगा, 1 2 3 4 5। तो हम इसको यहाँ से, तो ये क्या है हमारा 3d है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं 100 रूल के हिसाब से पहले सभी में सिंगल फिल कर देती हूँ, फिर 6 मैंने यहाँ फिल कर दिया। अब ये सारे वैकेंट हैं, टोटल 6 लोन पेयर आने वाले हैं, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इनको पेयर अप कर सके। तो वो किसको यूज करेगा, 4s को, 3 4p को और 2 4d को। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2, क्योंकि इनको यूज किया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसके लोन पेयर आ जाएंगे, किसके लोन पेयर आ रहे हैं यहाँ पे, फ्लोराइड के। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्रॉस के साथ वो लोन पेयर शो कर दिए। यहाँ पे मेरे पास 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयर्ड नहीं है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो तो हमारा कंपाउंड कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, राइट। कंपाउंड यहाँ पे हमारा पैरामैग्नेटिक है, और क्योंकि यहाँ पे जो डी है वो बाहर वाली यूज की गई है तो क्या हो जाएगा, आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो दैट इज स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आउटर है, स्पिन फ्री है और बाहर वाली डी यूज की है, एक और नाम इसके लिए आता है, दैट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हम जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि आप n-1d को यूज कर सकते हैं, साथ में ns, साथ में np को यूज कर सकते हैं, या फिर और nd, ns, np को यूज कर सकते हैं। अगर आप इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आपका लिगेंड जो है वो वीक लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी और वो आउटर स्पिन फ्री और हाई स्पिन होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर भेजते रहें। ये तो था हमारा ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर की बात करते हैं, ओके। तो व्हाट विल बी द व्यूज फॉर स्क्वायर प्लैनर टेट्राहेड्रल अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम यहाँ पे कंपाउंड ले लेते हैं। मैंने ये कंपाउंड लिया निकल कोबाल्ट 4, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। कैसा कंपाउंड है आपका ये, न्यूट्रल, क्योंकि कोई भी इसके ऊपर प्लस माइनस का चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो निकल का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। मैं इसको कितने लोन पेयर मिल रहे हैं, 4। मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मुझे मालूम नहीं है, तो हाउ यू विल फाइंड, निकल का मुझे पता नहीं है, x ले लिया, प्लस कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 4 नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओवरऑल चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं है, तो x इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो निकल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है, 0। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट नहीं कर रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, दैट इज क्या हो जाएगी, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन 4s 2 3d 8, क्योंकि निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। अब मैं इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। डी मैंने पहले बना लिया, 1 2 3 4 5, ठीक, ये 3d है, और 4s मैंने बना लिया, तो साथ में मैंने बना ली 4p। ऑक्टाहेड्रल जो स्क्वायर जो हमारा कंपाउंड है, यहाँ जस्ट जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो उस केस में क्या होता है, हमारा कंपाउंड या तो sp3, क्योंकि 4 लोन पेयर आएंगे ना, sp3, या फिर एक अंदर वाली डी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो डी को यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगर मैं इसको फिल करूँ अकॉर्डिंग टू हंड्रेड रूल तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे 4s में भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो किस में नहीं है, 4p में नहीं है। ये कंपाउंड जो है, इस केस में कंपाउंड कैसा होगा, कार्बोनिल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट कार्बोनिल, क्योंकि एज आई सेड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल, कार्बोनिल के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं
4s में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ए और इनमें एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन एक एक करके इसके पास आ जाएंगे और इसको पेयर अप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा 3D है 1 2 3 4 5, इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है जी, सारे पेयर्ड हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास 4s खाली है और 4p भी खाली, ठीक 1 2, 4p भी एम्प्टी है और 4s भी एम्प्टी है। तो मुझे क्या है, 4 लोन पेयर देने हैं किसके, कार्बोनिल के, 1 2 3 और 4। हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो गई, sp3, जबकि होना क्या चाहिए था, कार्बोनिल तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसे पेयर अप करना चाहिए था, पर पेयर करने के लिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो, उसने कुछ दिया ही नहीं। s इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जो कि d में चले जाएंगे, s अवेलेबल हो गया। इस केस में ये एक्सेप्शनल केस है, कार्बोनिल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट एक्सेप्शंस आर देयर। यहाँ पे स्ट्रक्चर होना चाहिए था स्क्वायर प्लान, बट क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, 4s में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो कंपाउंड कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। कंपाउंड कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक, राइट। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं आपको नेक्स्ट अब ऐसा कंपाउंड बताऊं जो कि हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी होगा और लेकिन वो टेट्राहेड्रल होगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ज्योमेट्री आपकी प्रीफिक्स्ड होगी, टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कोई लोन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और मैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दूं। ओके, तो हमने जो नेक्स्ट कंपाउंड लेना है दैट इज क्या लेंगे हम, निकल Cn4 और 2-। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 4 है, ठीक है, और मेरा जो कंपाउंड है वो कैसा है, एनाइनिक, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है, माइनस का। अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेती हूँ, मुझे मालूम नहीं है, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने x मान लिया, मुझे मालूम ही नहीं। तो साइनाइड का -1 होता है, टोटल 4 नंबर है, ओवरऑल -2, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 -2, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। हमारा यहाँ पे जो निकल है वो किस पे अवेलेबल है, +2 पे। तो निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 होता है। नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d8, लेकिन क्योंकि निकल यहाँ पे 2+, हमारा 2+ पे अवेलेबल है, तो आर्गन 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 3d8 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख लिया आपने, हाउ वी आर राइटिंग, हमने कैसे लिखी है, निकल का क्या हो गया, 2+ पे 2+, दैट इज आर्गन 4s0 3d8। अब मैं इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर लूँ ना, तो 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारा 3d, 4s पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर 4 है तो 4p भी होगा, क्योंकि मुझे 4 ही घर चाहिए, 4 ऑर्बिटल्स चाहिए लोन पेयर को जगह देने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, अब क्योंकि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहले मैं फिल कर लेती हूँ हंट्स रूल के हिसाब से, यहाँ पे 5 6 7 8। साइनाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट। तो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में पेयर अप कर देंगे, दोनों आपस में पेयर अप हो जाएंगे, तो हमारे पास एक डी बच जाएगा, 1 2 3 4। तो फिफ्थ वाला जैसे 1 2 3 4, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है 8 यहाँ हो गए, एक डी आपको मिल गया, 4s मिल गया एक, और आपको 2 आपने पी ले लेनी है, क्योंकि आपको 4 ही ऑर्बिटल्स चाहिए, तो एक डी एक s और 2 p। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, डी s p2। यहाँ पे साइनाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट वो एक डी भी यूज कर
चौथी यूज कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, DsP2। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, फिर जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो आपके पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर, याद रहिएगा। तो जिस केस में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP2 हो, उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर होती है अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एक्सेप्शन देखा कार्बोनिल का, दैट इज एक्सेप्शन केस कि बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्टिल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, क्योंकि वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल था। आप जल्दी से इसका